जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साद गौरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की पहली इबरतनाक शिकस्त के बाद अगले टेस्ट मैच के अंदर जो हाल हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ और क्या ठीक कह रहा हूँ। पहला तो मैच पाकिस्तान जिस तरह हारा है ना, उसके बाद तो कोई बात कहने को रह ही नहीं गई थी, तो हमने कहा कि चलें दूसरा टेस्ट मैच होता है तो दूसरे टेस्ट मैच में देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में अच्छा अटैकिंग क्रिकेट खेली, कप्तान ने 278 किया और ऑल आउट हो गए, अनफॉर्चुनेट था। फिर बांग्लादेश को हमने 26 पे 6 आउट कर दिया। अब एक्चुअल स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। जब आपने 26 पे 6 आउट कर दी और फिर आपने बांग्लादेश से 200-250 स्कोर करा दिया तो क्या रह गया? इसमें कसूर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ हमारे फास्ट बॉलर्स का और हमारे फिटनेस ट्रेनर का है, क्योंकि हमारे लड़के फिट ही नहीं है। बात आती है फिटनेस के ऊपर तो हमेशा जो आपसे टेल एंडर हैं वो आउट नहीं होते और वो लटक जाते हैं। टेल एंडर ने भी 50 की पार्टनरशिप की, लिटन दास ने आके आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, उस पर बाद में बात करेंगे। और 150 की पार्टनरशिप 8वीं विकेट के ऊपर हुई। और क्या वजह थी? वजह यही थी कि आपके पास फिटनेस नहीं है और 150 की स्पीड वाला बॉलर नहीं, 150 छोड़े 140 की स्पीड वाला बॉलर नहीं है। और इस तरह मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग इसी तरह मीडियम पेसर्स की रही जो कि नए गेंद से उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, तो आप आउट नहीं कर सकेंगे। अगर कोई अच्छे ओपनर, किसी टीम के ओपनर अच्छे होंगे, वो नया गेंद सर्वाइव कर जाएंगे, कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे, तो आपका हाल इससे बहुत बुरा होगा। ये आपने जिस तरह का एक टेस्ट मैच आप ये खेल रहे हैं, ये टेस्ट मैच अगर आप ड्रॉ बांग्लादेश कर जाती है तो पाकिस्तान बांग्लादेश से सीरीज अपने मुल्क के अंदर हारेगा, और जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इतनी गलीज और गंदी क्रिकेट किस तरह खेल सकता है। अब आते हैं वापस टेस्ट मैच के ऊपर। आपने अगर देखा होगा कि बैटिंग के अंदर शान अटैकिंग खेला, साइम अयूब अटैकिंग खेला, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुख की बात थी वो बाबर आजम की एक आउट ऑफ फॉर्म रहना है। मैंने एक पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं सलमान बट, उनका एक इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर आजम से ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्कोर करे, और इसीलिए जब उससे 8-10 इनिंग्स नहीं स्कोर हो रहा तो हमें ये एक लगता है कि पता नहीं बाबर आजम से क्या हो गया। आई थिंक मैं उनके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें बाबर आजम को खुद देखना चाहिए कि बैट्समैन जब 30 करके आउट हो रहा है तो कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग, आइदर इट्स हिज फिटनेस और कोई कंसंट्रेशन का मसला है या कोई और। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देखें तो मैंने बाबर आजम के मुतालिक एक बात कही थी कि आप जिस तरह उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपना प्लेयर ज़ाया करेंगे। आप अपनी अना के मसलों में, कप्तानी के चक्रों में, आप उस लड़के को, जितना बड़ा वो पाकिस्तान के पास स्टार आ गया था, आप उसको ज़ाया करेंगे और उसका टैलेंट आप ख़राब करेंगे। और अब वही हो रहा है कि बाबर आजम 30 स्कोर करके आउट हो रहा है। आई होप कि अगली इनिंग के अंदर बाबर आजम अब आए और कोई ऐसा ज़बरदस्त 100 करे, तेज़ 100 करे कि पाकिस्तान को मैच जिताए, और पाकिस्तान की बचत ही मैच जीतने में है। पाकिस्तान के 2 आउट हो गए। मुझे इधर समझ नहीं आई कि शान मसूद जो शागिर्द हैं यूनुस खान के और उनको ही फॉलो करते हैं, और उन्होंने ही शान मसूद को बहुत सपोर्ट किया उनके सारे करियर में। यूबीएल से भी बड़ी खुली क्रिकेट खिलाई है और हर जगह उनको, स्टील मिल में भी उनको प्रैक्टिस भी खुद कराते रहे और हर चीज़ खुद करते रहे उनके साथ। तो ये तो अप्रोच शान मसूद ने बड़ी गंदी की थी नाइट वॉचमैन को भेज के। ये तो शान मसूद को खुद आना चाहिए था। क्या होता, विकेट बचती आपकी, आपका एक आउट होता, अब आपके 10 पे 2 आउट है, आप अगले दिन आएंगे प्रेशर के अंदर आएंगे। मैं फास्ट बॉलरों का, आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, मैं इनको चिकन लेग फास्ट बॉलर्स क्यों कहता हूँ? क्योंकि इनकी मुर्गियों जैसी टांगें। ये फास्ट बॉलर थोड़ी इस तरह होते हैं। आप सवाए मोहम्मद अली के, ये बारीक बारीक टांगों वाले फास्ट बॉलर हैं जो 125, 30, 35 के फास्ट बॉलर हैं मैक्सिमम। मोहम्मद अली भी इतने पे ही बॉल कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो तगड़ा तो है ना। तो आपको, हम लोगों ने जाहिर है सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में एक ऐसे फास्ट बॉलिंग देखी हुई है जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, शुएब अख्तर, ये सब थे। तो हम लोगों को ये जिस तरह के अब फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, ये देख के इतनी ज़्यादा हज़म बात नहीं होती। पाकिस्तान ने आगे, अब अगर ये टेस्ट मैच जीतना है तो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच के अंदर जितने तगड़े तरीके से कल पहला सेशन खेलेगा, वो अगला पूरा टेस्ट मैच आपको डिसाइड करेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश की बैटिंग को आप बिल्कुल ईजी ना लें। लिटन दास ने 2 साल के बाद एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो कि मैं इसको समझता हूँ कि बांग्लादेश की बैटिंग की ये पिछले एक डेकेड में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। इतना प्रेशर वाला टेस्ट मैच, 26 पे 6 आउट, उधर से टीम को वापस मैच के अंदर लेके आना, और 2 साल बाद, और जिस तरह का उसने 100 किया है, ऑल प्रेजेस टू हिम, ज़बरदस्त कमाल की बैटिंग की है। लेकिन हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें अब अपने बैट्समैन को और गेयर अप करना चाहिए। पहली इनिंग्स की अगर बैटिंग की बात की जाए
तो आपने ऐसी गलीज़ शॉटें खेली हैं, मैं उसको गलीज़ कहूँगा, गलीज़ शॉटें खेली हैं कि आप यकीन करें अगर कोई इंज़मामुल हक जैसा, वसीम अकरम जैसा या इमरान खान जैसा कप्तान होता तो आपको ग्राउंड के अंदर घुसने ना देता। अब्दुल्ला शफीक को समथिंग देयर इज़ रॉन्ग विद अब्दुल्ला शफीक, जो कि समझ नहीं आ रही। आया वो मेंटली वो डिस्टर्ब हैं या उनकी भी फिजिकल फिटनेस का मसला चल रहा है, या वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो उन्होंने पिछले मैच में भी निकल के मारी शॉट, इस मैच में भी बाहर वाली गेंद को पता है आउट स्विंग हो रहा है, ड्राइव कर गए और अगले दिन एक दो ओवर रहते थे मार के आउट हो गए। तो आई थिंक अब जिम्मेदारी शान मसूद को एक कैप्टन इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, साउथ शकील को आना पड़ेगा और लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। रिजवान है, बाबर हैं, तो पाकिस्तान की देखा जाए तो यही है पीछे सारा, और कोई आपके पास पीछे ब्रेडमैन नहीं पड़े हुए या कोई यही आपका सारी जो क्रीम थी आप निकाल के ले आए हैं। अब इसके अलावा तो आपके पास कुछ नहीं है। और इसी तरह आपको टेस्ट मैच के अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जितना तगड़ा हो सकता है अटैकिंग क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान को ये मैच जितवाने की कोशिश करें। बांग्लादेश की कोशिश ये होगी कि बांग्लादेश इस मैच को ड्रॉ कर जाए, आगे बारिश के भी चांसेस हैं। कप्तानी के ऊपर बात की जाए तो शान मसूद की कप्तानी के ऊपर तनकीद भी हो रही है, और ठीक है, जाहिर है आप कप्तान हैं तो आपके ऊपर तनकीद होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको अभी चांस देना चाहिए। उसको आप मतलब रोज़ रोज़ बैठ के बाहर टीवी पे बैठ के आप ये कह दें ये कप्तान भी ठीक नहीं, ये कप्तान भी ठीक नहीं, तो भाई आपको बना दें कप्तान। जो लोग तनकीद करें फिर उनको बना दें कप्तान। तो भाई अब कोई कप्तान बन गया है और ठीक है 2 टेस्ट मैच अगर वो खुदा ना खास्ता अगला भी हार जाता है या सीरीज़ हार जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको कप्तानी से उतार दें। फॉर द सेफर साइड पाकिस्तान को चाहिए कि कल पाकिस्तान जाके अटैकिंग क्रिकेट खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता विकेट्स गिरा देता है तो फिर पाकिस्तान को विकेट के ऊपर रहना चाहिए। परसों बारिश के चांसेस भी हैं, कल भी थोड़े से शावर के चांसेस हैं, तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा ये सीरीज़ को ड्रॉ करना या ये सीरीज़ को बचाना। आप सीरीज़ जीत तो सकते नहीं, 2 टेस्ट मैच हैं और आगे भी टेस्ट मैचेस हैं आपके। तो पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं हैं इस टेस्ट मैच के अंदर। गलतियां पे अगर आएँ पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने भरपूर गलतियां की हैं, इतनी गलतियां की हैं कि कोई हद नहीं। यानी कि आपसे 26 पे 6 आउट के बाद आपसे 50 पे टीम आउट नहीं हुई, आपने 250 स्कोर करा दिया है। सिर्फ कसूर फास्ट बॉलिंग का है, वहाँ कप्तानी का कसूर आता है। इस तरह के मौक़ों के ऊपर कप्तानी का ही कसूर कहा जाता है। शान मसूद ज़ाहिर है आप नए हैं, आप उनको चांस लंबा देना चाहिए, कप्तानी लंबी करें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सक्यूज़ेस कोई नहीं होते। यू हैव टू परफॉर्म और आपको पूरा उतरना पड़ता है कि जो जिम्मेदारी और जो सब कुछ आपको दिया होता है। तो लेट्स सी कल क्या होता है टेस्ट मैच के अंदर और पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म करता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है।